दिल्ली प्रदेश कांग्रेस से भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा और आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा के खिलाफ लगातार पिछले 16 अगस्त से प्रेस वार्ता के जरिए भाजपा और केजरीवाल प्रशासनिक नाकामियों और कुप्रबंधित व्यवस्था को उजागर करके दोनों पार्टियों को सलाह दी कि इन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बयान आज उत्तरी निगम में कांग्रेस नेता मुकेश गोयल और पूर्व मेयर श्री फरहाद सूरी ने दिया। प्रेस वार्ता में परवेज आलम भी मौजूद थे। मुकेश गोयल ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा और तिरंगा यात्रा के खिलाफ प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने जहां झुग्गी वहीं मकान की तर्ज पर झुग्गी वासियों को मकान, बेरोजगारी तथा कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में केंद्र और दिल्ली सरकार की विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार कोविड नियंत्रण में पूरी तरह विफल रहने और बेरोजगारी, भुखमरी और बेकाबू कमरतोड़ महंगाई पर दिल्ली की जनता से आशीर्वाद मांग रही है, परंतु आने वाले निगम चुनाव में अपना कैसा आशीर्वाद देगी भाजपा के कुशासन के बाद यह मालूम पड़ रहा है। फरहाद सूरी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को लगातार 3 बार निगम की सत्ता में बैठाकर आशीर्वाद दिया है, परंतु भाजपा ने 15 वर्षों में भ्रष्टाचार करके तीनों को कंगाल बना दिया। उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ के नोवेल्टी सिनेमा को 34 करोड़ 49 लाख में बेचने का एक मामला नहीं बल्कि ऐसे 11 प्रॉपर्टी हैं जिसमें इन्होंने हजारों करोड़ की जमीन को 744.18 करोड़ में अपने नजदीकियों को बेच डाली है। उन्होंने कहा कि क्या भाजपा निगम की सरकारी प्रॉपर्टी को बेचने में भ्रष्टाचार करके दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद मांग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टाउन हॉल तक को हेरिटेज होटल बनाकर लीज पर दे दिया है। भाजपा राजस्व अर्जित करने की जगह निगम की प्रॉपर्टियों को बेचकर या लीज पर देकर अपनी आर्थिक कमियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व की कमी और आर्थिक भ्रष्टाचार में डूबी तीनों निगमों को तुरंत भंग किया जाए। इसी तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा ट्रेड लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस या जितने भी लाइसेंस, हेल्थ लाइसेंस, उसके लिए इन्होंने 17 गुना राशि बढ़ा दी थी उन्हें बनाने के लिए और उन्हें रिन्यू कराने के लिए। लेकिन जब हमने इसका भारी विरोध किया तो उन्हें मजबूरी के वश वो वापस लेना पड़ा। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचार है, आपको पता ही है, अभी 4-5 दिन पहले एक शिक्षा विभाग का अधिकारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, जिसका नाम सुरेंद्र भदौरिया है, 2 लाख रुपए लेते हुए सिविक सेंटर के अंदर अरेस्ट हुआ। पहली बार ऐसा इतिहास के अंदर हुआ है कि सिविक सेंटर के अंदर किसी अधिकारी को सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए पकड़ा हो। इतना भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा तक पहुंच गया है। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता अब इनके जन आशीर्वाद यात्रा और तिरंगा यात्रा को अच्छी तरह से समझ गई है। और कांग्रेस पार्टी जिस बात को कहती है, कांग्रेस पार्टी ने 2002 से 2007 तक नगर निगम में राज किया था। कभी कांग्रेस पार्टी की सत्ता के ऊपर 1 इंच भी आरोप नहीं लगा और हमें सत्ता में से हटने के बाद भी 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए हुए हो गए, कोई एक आरोप वो हमारे पे नहीं लगा सके कि पिछली सरकार ये काम गलत कर गई थी। इसके साथ जो भ्रष्टाचार है वह अपना चरम सीमा पे है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने 2-3 दिन पहले मैंने प्रेस रिलीज भी भेजी थी। नोवेल्टी सिनेमा केवल इन्होंने 34 करोड़ 59 लाख रुपए के अंदर उसके लिए मंजूरी दे दी। सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिस चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर एक छोटी से छोटी दुकान 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच में बिकती है, तो लगभग 1200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आप केवल 34 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? लेकिन ये सब आड़ लेकर नगर निगम की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियों को बेचने में लगे हुए हैं। चाहे वो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात हो, मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की बात करते हैं, पीओपी बेसिस पे देते हैं, उन लोगों से भी साठ काट कर जहाँ से हमारे को अच्छा रेवेन्यू आना चाहिए, करोड़ों रुपया रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन इनके मिली भगत होने के कारण
वो पैसा नगर निगम में ना जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। ये है असली इनका खेल। मुकेश गोयल साहब ने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर दी। एक ये कागज़ मेरे पास है जो मुकेश जी ने नॉवेल्टी का भी आपसे जिक्र किया था कि 34.75 करोड़ में बिकी है। ऐसी टोटल 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक नहीं है, जिसमें कमर्शियल प्लॉट ऑफ करमपुरा 6.36 करोड़ में, कमर्शियल प्लॉट ऑफ करमपुरा एक और वो भी 6.36 में, रानी बाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 22 करोड़, मल्टी लेवल पार्किंग रानी बाग 74 करोड़, नानीवाला बाग कमर्शियल प्लॉट 12.21 करोड़, पीली कोठी कमर्शियल प्लॉट ऑन एसपी मुखर्जी मार्ग 69 करोड़, एमसीडी लैंड बिहाइंड दंगल मैदान नियर टाउन हॉल 22 करोड़, सेक्टर 4 स्टाफ क्वार्टर्स रीडेवलपमेंट 224.12 करोड़, रेंटिंग ऑफ टाउन हॉल रीडेवलपमेंट एट हेरिटेज एज हेरिटेज होटल, जो टाउन हॉल हमारा था वो रेंट कर रहे हैं 24 करोड़ पे। कभी आप तशरीफ ले गए होंगे, कालका जी में पूर्णिमा सेठी हॉस्पिटल है, आप में से पता नहीं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नाम दिया है, और तिलक नगर में एक हॉस्पिटल है। 1500 करोड़ रुपए उसमें डुबा दिए गए हैं। मल्टी लेवल स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़िए, उसमें बेसिक फैसिलिटी भी नहीं है। और जब मैं 2012 से 2017 तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, तो कालका जी का जो हॉस्पिटल है उसकी बेसमेंट में लाखों लीटर पानी निकल रहा था पीने वाला, वो आज तक रेक्टिफाई नहीं हुआ। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पानी की कितनी किल्लत है, पीने का पानी की, और उस वेस्टेज को आज तक टैप नहीं कर पाए। दिल्ली में आपने सुना होगा मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स ली थी, कई 100 करोड़ की ली थी, वो ऐसे ही खड़ी हुई हैं क्योंकि दिल्ली के जो मेजर रोड्स हैं वो पीडब्ल्यूडी के पास चले गए। अब मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जा नहीं सकती, झुग्गी झोंपड़ियों में जा नहीं सकती, बल्कि मैं निजामुद्दीन ईस्ट में रहता हूं तो पेरिफेरी में तो घूम जाएगी, इंटरल उसमें नहीं जाएगी, तो वो जो पैसा गया वो वेस्ट हो गया। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।